Hello friends, today we will discuss about some important tricks. IMP पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम जानते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, जो आवश्यक अमीनो एसिड हैं उनको कैसे याद रखा जाए। एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड को याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। एसेंशियल मतलब जो ज़रूरी चीज़ है, तो हम सभी जानते हैं हमारे लिए कौन ज़रूरी है, गर्ल्स। कौन ज़रूरी है, गर्ल्स। गर्ल्स को खोजने के लिए हम कहाँ जाते हैं, गूगल साइट पे। और जिस गर्ल्स को खोजते हैं, जिस लड़की को खोजते हैं, उसका नाम क्या था, विमला। क्या था, उसका नाम था विमला। सबकी पसंद विमला। और कहाँ सर्च करते थे उसको, गूगल साइट पे। तो गूगल साइट क्या होती, HTTP। और जो लड़की आवश्यक थी, ज़रूरी थी, क्यूट सी थी, सबको पसंद थी, सबके लिए ज़रूरी थी, तो उसका नाम क्या था, विमला। तो विमला HTTPs, एसेंशियल अमीनो एसिड। अब देखते हैं कौन कौन से अमीनो एसिड हैं। वी फॉर हो जाएगा वैलिन, वी फॉर वैलिन। आई फॉर आइसोल्यूशिन, आई फॉर आइसोल्यूशिन। एम फॉर मेथायोनिन, एम फॉर मेथायोनिन। एल फॉर ल्यूशिन। एंड अगेन L फॉर लाइसिन। A for arginine and HTTP देखते हैं। H for क्या हो जाएगा, HTTP देखते हैं। HTTP, H for histidine, T for tryptophan, T for threonine, and P for फिनाइल एलानिन। हमने क्या देखा, किसकी ट्रिक थी, एसेंशियल अमीनो एसिड की ट्रिक। एसेंशियल कौन है हमारे लिए, लड़की। उस लड़की क्या नाम क्या था, विमला। और वो एसेंशियल क्यों थी, क्योंकि बहुत क्यूट सी थी, सबकी पसंद विमला। उसको कहाँ सर्च करने जाते थे, गूगल साइट पे थे। गूगल साइट क्या थी, HTTP। तो विमला HTTP, एसेंशियल अमीनो एसिड। इसके बाद विटामिन्स की ट्रिक देखते हैं, विटामिन की। वाइटामिन्स की ट्रिक देखते हैं। तो कौन कौन से विटामिन होते हैं, उनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। विटामिन कौन कौन से हैं, ये विटामिन के नेम है ABCDEK। तो क्या है ट्रिक, क्या हो जाएगी, ए बॉय, एक लड़का था, क्या करता था, ए बॉय कैन डू एवरीथिंग इन किस। वो विमला को किस करता था। तो विटामिन क्या हो गए, ए बॉय कैन डू एवरीथिंग इन किस। अब विटामिन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या आ जाएंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन में आ जाएंगे कीड़ा। वो किसका कीड़ा था,
उस लड़की का कीड़ा था। ठीक। वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या आ जाएंगे, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। अब केमिकल नेम देखने के लिए एक ट्रिक देखते हैं, विटामिन्स का केमिकल नेम कैसे याद रखा जाए। तो कौन कौन से विटामिन है, ए बी सी डी ई के। ठीक। तो इसके लिए ट्रिक है एक, रथ एक टॉफी। क्या है ट्रिक, रथ एक ट्रॉफी। क्या हो जाएगी, रथ एक टॉफी। जो होता है एक युद्ध हुआ, जो किस में हुआ, रथ में हुआ, और विजेता को क्या दिया गया, एक ट्रॉफी दी गई। ठीक। तो ट्रिक क्या बनी, रथ एक टॉफी। ठीक। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, विटामिन ए के लिए उसको क्या बोलते हैं, केमिकल नेम रेटिनॉल। क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। यदि बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी से क्या हो जाएगा, थियामिन। क्या हो जाएगा, विटामिन बी से थियामिन। ठीक। रथ एक टॉफी। सी से क्या हो जाएगा, स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड। डी से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ई का क्या नेम हो जाएगा, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और के का क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनोन। तो रथ एक टॉफी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। रथ एक टॉफी ट्रिक हो गई किसकी, केमिकल नेम की, विटामिन के। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। आर फॉर रेटिनॉल, बी फॉर थियामिन जो होते हैं, था फॉर थियामिन। स्कॉर्बिक एसिड सी का हो जाएगा, और डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, और के का फाइलोक्विनोन। यदि इनके बात करें विटामिन ए से कौन सी डिसीज होती है, तो डिसीज की बात करें तो विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी से हम सभी जानते हैं बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई इज अ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। कैसा है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। वेरी IMP पॉइंट, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। इसे ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेलेटिव विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई की बात करें तो इससे क्या होता है, सीवियर ब्लीडिंग। डेफिशिएंसी से क्या होता है, सीवियर ब्लीडिंग होता है, सीवियर ब्लीडिंग। तो ये क्या हुआ, विटामिन की केमिकल नेम और उनसे होने वाले डिसऑर्डर। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ट्रिक है, हमारे कॉलेज में एक जो है डीन थे पहले, शरद थोरा सर, तो उनके नाम पे ट्रिक बनाई गई। वो क्या हुआ करते थे, वो हमेशा नए पैंट पहन कर आते थे, तो उसके लिए ट्रिक बनाई हमने, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। क्यों, क्योंकि उनका नया पैंट चोरी ना हो जाए, इसलिए वो क्या कर गए, उस पैंट पर रहने लग गए, बस गए। ठीक। तो थोड़ा न्यू पैंट पर बसा क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। तो कौन कौन से हैं, B1 B2 B3 B5 B6 B7 एंड B12। ट्रिक क्या हो जाएगी, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। सबसे पहले क्या होगा, था से आएगा, था से क्या आएगा, थियामिन। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थियामिन। फिर क्या हो जाएगा, विटामिन B2, आर से आएगा राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन।
देन विटामिन बी थ्री किससे आएगा? एन से, नियासिन, नियासिन। विटामिन बी फाइव की बात करें तो क्या हो जाएगा? पैंट से, पेंटाथेनिक एसिड। क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी सिक्स किससे आएगा? पर से, पायरोडॉक्सिन। क्या हो जाएगा? पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी सेवन से, बा से आएगा बायोटीन। और विटामिन बी ट्वेल्व सा से आएगा, किससे आएगा? सा से, साइनो कोबाल अमीन। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। ट्रिक क्या हो जाएगी? थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ट्रिक हो गई। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले जो होते हैं शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अब अपन आगे बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर की ट्रिक के बारे में। क्लॉटिंग फैक्टर की ट्रिक के बारे में। क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो उनकी ट्रिक के भाई क्या है? फ्रेशर पार्टी टू नाइट कम। फ्रेशर पार्टी टू नाइट कम लेट्स and let's sing and call senior please have fun। सबका ड्रीम क्या है? मेडिकल कॉलेज में जाना। क्या है? मेडिकल कॉलेज में जाना। मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो क्या मिलती है? फ्रेशर पार्टी। पार्टी कब होती है? रात के टाइम पे। कब होती है? रात के टाइम पे। ठीक, तो रात के टाइम में कहाँ जाते हो? पार्टी करने के लिए। और बहुत सारे लोग पार्टी करने आते हैं तो क्या करते हो? गाना गाते हैं। तुम अकेले तो पार्टी करोगे नहीं, साथ में कौन आता है? तुम्हारे सीनियर। और सब मिलकर क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। तो क्या हुई? इसकी ट्रिक हुई फ्रेशर पार्टी टू नाइट कम लेट सिंग एंड कॉल सीनियर प्लीज हैव फन। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? जो होते हैं फर्स्ट का हो जाएगा फाइब्रिनोजन। क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजन। सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा होगा? फ्रेशर पार्टी प्रोथ्रोम्बिन। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? फ्रेशर। सेकंड पार्टी से क्या हुआ? प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड कौन सा हो जाएगा अपना? थर्ड हो जाएगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो किससे आएगा थर्ड? टू नाइट से। किससे आएगा? टू नाइट। टी से क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसके बाद फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर में क्या आ जाए? कम। कौन सा हो जाएगा फोर्थ? कैल्शियम। कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम। इसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ में क्या आएगा? फिफ्थ में लेट्स। फिफ्थ कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ हो जाएगा लेवाइल फैक्टर। सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ अभी नोन नहीं है, इसलिए अपन ने यहाँ गैप छोड़ा। सेवंथ फैक्टर की बात करते हैं तो सेवंथ कौन सा हो जाएगा? सिंग। सेवंथ कौन सा हो जाएगा?
सिंग। और सेवन्थ फैक्टर का नाम क्या है? यस से स्टेबल फैक्टर। क्या हो जाएगा? स्टेबल फैक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट फैक्टर की। तो उसमें क्या हो जाएगा? एंड। कौन सा हो जाएगा? एंड। एंड में क्या आएगा? एट्थ फैक्टर, एंटी। एट्थ फैक्टर में क्या होता? एंटी हीमोफिलिक। हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। इसके बाद बात करते हैं नाइन्थ। तो नाइन्थ में क्या हो जाएगा? सिंग एंड कॉल। किसको बुलाएंगे? सीनियर को। कॉल। नाइन्थ फैक्टर कौन सा हो जाएगा? क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा हो जाएगा? सीनियर से नेक्स्ट फैक्टर होगा टेंथ फैक्टर। कौन सा है? टेंथ फैक्टर है स्ट्रोएट प्रावर फैक्टर। नेक्स्ट बात करें किसकी? इलेवेंथ फैक्टर की। तो इलेवेंथ में क्या हो जाएगा? प्लीज हैव फन। सभी फन करते हैं। तो इलेवेंथ फैक्टर में क्या होगा? अपना इलेवेंथ फैक्टर में हो जाएगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कौन सा हो जाएगा? इलेवेंथ फैक्टर। अब बात करते हैं ट्वेल्थ फैक्टर। ट्वेल्थ में क्या आएगा? हैव। ट्वेल्थ फैक्टर में हैव क्या नाम क्या होगा इसका? हैगमैन फैक्टर। हैगमैन फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर कौन सा हो जाएगा? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 13 नंबर का कौन सा हो जाएगा? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर ये कौन सा हो गया? क्लॉटिंग फैक्टर की ट्रिक हो गई। अभी हमने क्लॉटिंग फैक्टर की ट्रिक देखी। अब किसकी देखते हैं? क्रेनियल नर्व की। तो क्रेनियल नर्व की क्या है? OTTAFAGVAH। ठीक। सबसे पहले बात करते हैं क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 पेयर्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला ओ क्या है, देन दूसरा ओ क्या है, देन तीसरा ओ क्या है। तो इसको याद रखने के लिए सबसे जो पहला ओ होता है वो किसको सप्लाई करता है? अपने नोज को। तो नोज को जो सप्लाई करती है वो कौन सी है? ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। कौन सी है? ओल्फैक्टरी। मतलब जो पहली है वो कौन सी आएगी? जो नोज को सप्लाई करेगी। नोज सबसे नीचे है तो पहला वो नीचे वाला। फिर जो है इसके बाद कहाँ जाएंगे? नोज के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आई मिलती है। आई को कौन सप्लाई करता है? ऑप्टिक नर्व। कौन सी? ऑप्टिक नर्व। तो सेकंड नंबर की कौन सी हो जाएगी? ऑप्टिक। आई के थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो थर्ड नंबर की क्रेनियल नर्व मिलती है, सप्लाई करती। किसको सप्लाई करती है? ऑक्यूलो मोटर होती है। किसको सप्लाई करती है? ऑक्यूलो मोटर जो है किसको सप्लाई करती है? आई वॉल को। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं 4 नंबर की क्रेनियल नर्व पे। फोर्थ नंबर में कौन आती है? थिनेस्ट क्रेनियल नर्व। थिनेस्ट कौन है? ट्रोक्लेयर। ट्रोक्लेयर क्रेनियल नर्व जो होती है वो कैसी होती है? थिनेस्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं 5th नंबर की क्रेनियल नर्व। 5th नंबर में कौन आती है? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। लार्जेस्ट कौन सी है? ट्राइजेमाइनल। 5 बड़ा है इसलिए ट्राइजेमाइनल किस में आएगी? लार्जेस्ट में। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं 6th नंबर की क्रेनियल नर्व पे। नेक्स्ट जाते हैं हम 6th नंबर की क्रेनियल नर्व पे। 6th नंबर पे कौन आएगी? जो है 6th नंबर पे आएगी कौन सी? एब्डुसेंस। AFA। कौन सी आएगी? ए। तो ए कौन 6th नंबर पे कौन सी हो जाएगी? एब्डुसेंस।
ये कैसी होती है? स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हम किस पे? 7th नंबर पे। 7th पे कौन आएगी? AFA। AF पे क्या हो जाएगी? फेशियल नर्व। कौन सी? फेशियल नर्व। इसके बाद नेक्स्ट 8th नंबर का A जो है वो कौन सी आएगी? ऑडिटरी नर्व। कौन सी? ऑडिटरी नर्व, या इसी को क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी कहते हैं। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 9th नंबर की क्रेनियल नर्व। 9th की कौन सी आती है? जी किससे आती है 9th की? जी से। तो जी फॉर ग्लॉसोफेरेंजियल, मीन्स टंग को सप्लाई करेगी। ग्लॉसोफेरेंजियल कौन सी हो जाएगी? ग्लॉसोफेरेंजियल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सी आती है? वी 10th नंबर की कौन सी होती है? वैगस नर्व। कौन सी? वैगस नर्व। ये कैसी होती? लॉन्गेस्ट होती है। कैसी होती है? लॉन्गेस्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर की, 11th नंबर की बात करें तो 11th नंबर की कौन सी होती? ए फॉर एसेसरी स्पाइनल नर्व। एसेसरी स्पाइनल नर्व, एसेसरी स्पाइनल नर्व, एसेसरी स्पाइनल नर्व। इसके बाद नेक्स्ट आती है 12th नंबर की। कौन सी होती है 12th नंबर की? एच फॉर हाइपोग्लोसल नर्व। कौन सी है? हाइपोग्लोसल नर्व। तो कौन कौन सी हैं? ट्रिपल ओ। सबसे पहले अपना नीचे वाली, नीचे मतलब सबसे पहले नोज को सप्लाई मिलती है, तो पहला ओ किसको होगा? नोज को। नोज से ऊपर जाएंगे तो दूसरा ओ मिलेगा। दूसरा ओ किसका है? आई का। ऑप्टिक के लिए सप्लाई करता है, आई के लिए। और तीसरा आई बॉल के लिए सप्लाई करेगा। तीसरा ओ किसके लिए मिलेगा? आई बॉल के लिए। देन ट्रॉक्लियर, देन ट्राइजेमाइनल, देन एब्डुसेंस, देन फेशियल, देन ऑडिटरी, देन ग्लॉसोफेरेंजियल, देन वैगस, देन एसेसरी स्पाइनल नर्व, देन हाइपोग्लोसल नर्व। अब बात करते हैं कौन सी नर्व कैसी होती। तो 1st नंबर की क्रेनियल नर्व, 2nd नंबर की क्रेनियल नर्व और 8th नंबर की क्रेनियल नर्व, ये कैसी होती हैं? सेंसरी होती हैं। कैसी होती हैं? सेंसरी होती हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट 5 नंबर की, 7 नंबर की, 9 नंबर की, 10 नंबर की, ये कैसी होती हैं? क्रेनियल नर्व मिक्स्ड होती हैं। मीन्स इसमें मोटर सप्लाई भी होती है और सेंसरी सप्लाई भी होती हैं। इफरेंट सप्लाई एंड अफरेंट दोनों होती हैं। इसके बाद बात करें 3 रिमेन कौन सी बची? रिमेन 3, 4, 6, 11, 12, ये कैसी होती है? इनमें ओनली मोटर सप्लाई होती है। अब जो हैं कौन सी मसल किसको सप्लाई करती है उसको याद रखने के लिए जो होती है, सबसे पहले आई बॉल को देखते हैं। आई बॉल को कौन सप्लाई करता है? तो आई बॉल को जो होती 3, 4, 6 नंबर की सप्लाई करती है। आई बॉल में 6 मसल होती हैं, ठीक। 6 मसल को जो होती हैं 3, 4, 6 नंबर की क्रेनियल नर्व सप्लाई करती हैं। जो सुपीरियर ऑब्लिक है, सुपीरियर ऑब्लिक याद रखने का तरीका क्या है? SO4 LR6, LR6, SO4 LR6, SO4 LR6, LR6 मीन्स सुपीरियर ऑब्लिक को कौन सप्लाई करेगा? 4 नंबर की मसल। और लेफ्ट रेक्टस को कौन सप्लाई करेगा? 6 नंबर की मसल। ऑल को कौन सा, बाकी सब जितनी भी बची रिमेन, उनको कौन सप्लाई करेगा? 3 नंबर की क्रेनियल नर्व। कौन सी? 3 नंबर की क्रेनियल नर्व। सुपीरियर ऑब्लिक मसल को कौन सप्लाई करेगा? 4 नंबर की क्रेनियल नर्व। लेफ्ट रेक्टस कौन सप्लाई करेगा? 6 नंबर की क्रेनियल नर्व। और जितनी बची उनको कौन सप्लाई करेगा? जितनी बची उसमें कौन सी हैं? इन्फीरियर ऑब्लिक जो होती हैं, सुपीरियर ऑब्लिक, इन्फीरियर ऑब्लिक
बची, इसके अलावा जितनी मसल रेक्टाई मसल बची जो होती हैं उन सबको कौन सप्लाई करता है? 3 नंबर की क्रेनियल नर्व। इसके अलावा दूसरा ट्रिक ये भी है, ऑल सोलर सुपीरियर ऑब्लिक को कौन सप्लाई कर रहा है? 4 नंबर की मसल। और जो होती हैं लेफ्ट रेक्टस को कौन सप्लाई कर रहा है? 6 नंबर की मसल। बाकी जो होती हैं 3 नंबर मसल को कौन सप्लाई कर रहा है? और 3 नंबर सारी मसल को सप्लाई कर रही है। तो और कौन कौन सी मसल होती हैं? तो अपने आई जो होती हैं आई बॉल में 2 ऑब्लिक मसल होती हैं। कौन कौन सी ऑब्लिक मसल? सुपीरियर ऑब्लिक एंड इन्फीरियर ऑब्लिक। तो सुपीरियर ऑब्लिक को कौन सप्लाई करता है? 4 नंबर की। इन्फीरियर ऑब्लिक को 3 नंबर की। और 6 रेक्टाई मसल होती हैं। रेक्टाई मसल को लेफ्ट रेक्टस को कौन सप्लाई करता है? लेफ्ट रेक्टस को सप्लाई करता है 6 नंबर की क्रेनियल नर्व। और बाकी सबको मिडिल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस एंड इन्फीरियर रेक्टस, इन सबको कौन सप्लाई करता है? 3 नंबर की क्रेनियल नर्व। कौन सप्लाई करती है? 3 नंबर की क्रेनियल नर्व। इसके अलावा जो होती 7, 9, 12 नंबर की क्रेनियल नर्व किसको सप्लाई करती हैं? टंग को। 7, 9, 12 नंबर की क्रेनियल नर्व किसको सप्लाई करती है? टंग को। इसके अलावा 4 ब्रेन से कौन कौन सी निकलती हैं क्रेनियल नर्व? 4 ब्रेन से फर्स्ट और सेकंड निकलती हैं। मिड ब्रेन से थर्ड और फोर्थ निकलती हैं। और पोन्स से 5, 6, 7, 8 क्रेनियल नर्व निकलती हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा से कौन सी निकलती हैं? 9, 10, 11, 12। ठीक, तो ये किसके बारे में हो गया? क्रेनियल नर्व के बारे में हो गया। 7, 9, 12 किसको सप्लाई करती हैं? टंग को। 3, 4, 6 किसको सप्लाई करती हैं? आई बॉल को। ओल्फैक्ट्री मीन्स क्या होता है? स्मेल का सेंसेशन। तो ये किसको सप्लाई करेगी? नोज को। नोज में ओल्फैक्ट्री या स्मेल में हेल्प करेगी। ऑप्टिक आई के जो होते हैं विजन में हेल्प करेगी, आई को सप्लाई होगी, विजन में हेल्प करेगी। ऑक्यूलोमोटर आई बॉल। इसके बाद जो होती हैं ट्रॉक्लियर किसको सप्लाई करेगी? ये भी आई बॉल को। 3, 4, 6। देन 5 नंबर किसको सप्लाई करेगी? जॉ वाले मसल को, जॉ मसल को। टीथ एंड जॉ मसल को कौन सप्लाई करेगी? ट्राई जमाइनल। इसके बाद एब्डुसेंस किसको सप्लाई करती है? जो होती है ये भी किसकी सब आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करेगी। 3, 4, 6। इसके बाद 7th नंबर ये किसको सप्लाई करेगी? टंग का जो होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगी। इसके अलावा टंग के जो होते हैं 2/3 पार्ट को बनाएगी। जो होती हैं एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग को कौन सप्लाई करेगा? 6th नंबर की। इसके बाद जो होते हैं ऑडिटरी मतलब सुनना। तो ये जो होती हैं 8th नंबर को किसको सप्लाई करेगी? अपने ईयर को। बैलेंसिंग एंड हियरिंग में हेल्प करेगी। यदि 9th नंबर की बात करें तो ये किसको सप्लाई करेगी? 7, 9, 12 ये इसकी सप्लाई टंग को होगी। इसके बाद 10th नंबर की बात करें तो 10th नंबर में कौन सी आती है? जो होती हैं वैगस नर्व मेनली सप्लाई करती है विसरल ऑर्गन को। किसको? विसरल ऑर्गन को। इसके बाद बात करें किसकी? नेक्स्ट 11th नंबर की। तो 11th नंबर किसको सप्लाई करेगी? जो होती है एसेसरी स्पाइनल नर्व लाइक फायरिंग्स, लैरिंग्स। इसके अलावा जो होती है 12th नंबर हाइपोग्लोसल टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? टंग के लिए। जो होती है 12th नंबर किसको सप्लाई करेगी? टंग को। तो ये किसके बारे में हुआ? क्रेनियल नर्व के बारे में हुआ। अब जो होते हैं नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं हम हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? हार्मोन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन की ट्रिक देखते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, फैट सॉल्युबल हार्मोन एंड वाटर सॉल्युबल हार्मोन। फैट सॉल्युबल हार्मोन में जो होते हैं वो कहाँ जाके काम करते हैं? न्यूक्लियस लेवल पर। जबकि जो होते हैं वाटर सॉल्युबल वो सेल मेम्ब्रेन पर काम करते हैं। सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं हार्मोन का। सबसे पहले बात करते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन की, जो अमीनो एसिड से बनते हैं। तो इसकी ट्रिक है अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन की। हमारे में एक डॉक्टर सीमा मैम थी। क्या? डॉक्टर सीमा मैम थी। उनने किससे पीजी किया था? उनने पीजी किया था जो है ईएनटी ब्रांच से। कौन सी ब्रांच? ईएनटी ब्रांच से। तो ट्रिक क्या है? डॉक्टर सीमा ने जो होते हैं ईएनटी ईयर, नोज एंड थ्रोट से क्या किया? पीजी किया।
ईयर, नोज एंड थ्रोट, ENT ब्रांच से PG किया। इसकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। किसकी, तो कौन कौन से हैं 5 हार्मोन, उनकी बात करते हैं। तो डॉक्टर से कौन सा आएगा, डॉक्टर से पहला हार्मोन आएगा जो होते हैं डोपामिन। कौन सा, डोपामिन। नेक्स्ट एस से आएगा सीरोटोनिन। कौन सा आएगा, सीरोटोनिन। सीमा से क्या आएगा, सीरोटोनिन, टोनिन। इसके बाद बात करते हैं किसकी, ENT से, ENT, इससे क्या आएगा, एपिनेफ्रिन। इससे नॉर एपिनेफ्रिन, और T से क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। T से क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। तो ये सारे हार्मोन जो होते हैं किसके डेरिवेटिव हैं, ये जो हैं टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव हैं। डोपामिन भी किसका डेरिवेटिव है, टायरोसिन अमीनो एसिड का जो होते हैं। इसके बाद एक हार्मोन बचता है कौन सा, जो है सीरोटोनिन। तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये ट्रिप्टाफॉन अमीनो एसिड का। इसका दूसरा नाम जो होते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन है। कौन से हार्मोन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है, ट्रिप्टाफॉन जो होते हैं अमीनो एसिड, उसका डेरिवेटिव है, ट्रिप्टाफॉन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक, तो ये किसके हो गए, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन की ट्रिक हो गई। डॉक्टर सीमा मैम ने जो होते हैं किससे PG किया, ENT से PG किया। तो पहली ट्रिक हो गई। दूसरे ट्रिक की बात करते हैं अपन किसके, प्रोटीन हार्मोन के बारे में। प्रोटीन हार्मोन में जो होते हैं शॉर्ट पेप्टाइड हो सकते हैं, लॉन्ग पेप्टाइड हो सकते हैं, ग्लाइको प्रोटीन हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट पेप्टाइड की। शॉर्ट पेप्टाइड में जो होते हैं कौन कौन से हार्मोन आते हैं, तो उसके लिए ट्रिक है वोम। हम एक दिन कहाँ गए, पार्टी में गए। पार्टी में रात का समय था, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। बहुत ज़्यादा खाना क्या लिया तो क्या आने लगी, बहुत ज़्यादा जो होते ओम ओम ऐसे करने लगे। तो उसकी ट्रिक क्या है, वोम, जो कि अपन करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वैसोप्रेसिन। दूसरी कौन सी हो जाएगी, हार्मोन ऑक्सीटोसिन। और तीसरा MSH, क्या हो जाएगा, MSH। तो ये क्या हो गए, शॉर्ट पेप्टाइड हो गए। इसके बाद बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो है लॉन्ग पेप्टाइड। इसकी बात करते हैं लॉन्ग पेप्टाइड। लॉन्ग पेप्टाइड में क्या आते हैं, लॉन्ग, पिताजी अपने घर पे सबसे बड़े होते हैं कि नहीं, पिताजी क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, इसलिए वो कैसे हैं, लॉन्ग पेप्टाइड। पिताजी, इसकी क्या हो जाएगी, ट्रिक। तो P से क्या हो जाएगा, पैराथार्मोन। I से इंसुलिन। T से क्या हो जाएगा, थायरोकैल्सिटोनिन। क्या हो जाएगा, थायरोकैल्सिटोनिन। A से क्या हो जाएगा, ACTH। और G से क्या हो जाएगा, ग्लूकागॉन। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, नेक्स्ट हार्मोन की। वो कैसे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। कैसे होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। कौन से होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसमें क्या आती है ट्रिक, GST, गुड सर्विस टैक्स, जो कि अपना जो इंडिया में मोदी जी ने लाया, कौन सी है, GST। तो GST में क्या हो जाएगा, GnRH, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। और T से क्या हो जाएगा, TSH। क्या हो जाएगा, TSH। GnRH कहाँ जाके काम करता है, FSH और LH हार्मोन पर काम करता है कि नहीं। तो FSH और LH का नेचर भी कैसा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर में होते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कौन से हार्मोन। ये जो सारे के सारे अभी ऊपर वाले हार्मोन देखे हमने, वो कैसे थे, वाटर सॉल्युबल हार्मोन थे। अब कौन से आएंगे, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन या स्टेरॉयड हार्मोन। लिपिड सॉल्युबल या स्टेरॉयड हार्मोन।
स्टेरॉयड हार्मोन की ट्रिक हो जाएगी एमजी टॉप। महात्मा गांधी जी जो हैं अभी क्या है इंडिया में टॉप लीडर में आते हैं थे, ठीक। तो जो होते हैं एमजी टॉप, इसकी क्या हो जाएगी महात्मा गांधी जो है, या एमजी अपना महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है एमजी कॉलेज, वो कैसा है टॉप में। एमजी टॉप क्या हो जाएगी इसकी ट्रिप हो जाएगी। महात्मा गांधी कैसे हैं टॉप में है, तो एम फॉर मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, एम फॉर क्या हो जाएगा मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, जी फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टी फॉर टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन, ओ फॉर हो जाएगा एस्ट्रोजन, पी फॉर हो जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये क्या हो गए लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की ट्रिक हो गई। अब जो हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा कर के किस लेवल पर काम करते हैं, न्यूक्लियर लेवल पर काम करते हैं, न्यूक्लियर लेवल पर काम करते हैं। जबकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं वो किस पे काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर काम करते हैं, ठीक। जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं उनके एक्शन जो होते हैं लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, लॉन्ग लास्टिक होते हैं और स्लोली वर्क करते हैं। जबकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन वो कैसे काम करते हैं, शॉर्ट लिव्ड एक्शन होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होते हैं उन पे जाकर के काम करते हैं। जो होते हैं सारे के सारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन न्यूक्लियर लेवल पर काम करते हैं, लेकिन थायरॉक्सिन वाटर सॉल्युबल हार्मोन है और किस लेवल पर जाकर के काम करता है, न्यूक्लियर लेवल पर करता है, ठीक। थैंक यू।